Assalamualaikum. Welcome to our new topic that is based on factor theorem. Basically, we will start from any numeric value. For example, you have 25 and divide it with 2. देखिए 25 डिविडेंड है और आप इसको किसी डिवाइजर से डिवाइड कर रहे हैं, डेट इज 2. तो 2 1s are 2, 5 and 2 2s are 4. आंसर क्या आ रहा है? 1. तो आप देख सकते हैं कि जब आपने 25 को डिवाइड किया 2 से, तो जो रिमाइंडर इसमें बच रहा है वो 1 के इक्वल है. ठीक है, तो ये जो रिमाइंडर थ्योरम है ना, इस रिमाइंडर थ्योरम को हम अप्लाई करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे इस रिमाइंडर को फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है, तो बेसिकली आज के टॉपिक में हम रिमाइंडर थ्योरम डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम मूव करेंगे फैक्टर थ्योरम पे. ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम है क्या? बेसिकली जब हम यहाँ पे कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं, ठीक है, और उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल होना चाहिए. अगर हम उसको p ऑफ x लेट करते हैं और आप किसी भी लीनियर डिवाइजर मींस x माइनस a से उसको डिवाइड करें, तो जो आपके पास लास्ट पे टर्म बचेगी वो p ऑफ a की फॉर्म में होगी. उसे हम हमेशा डिफाइन करते हैं कि वो रिमाइंडर के इक्वल है. ठीक है, तो बेसिकली हम स्टार्ट लेते हैं इसको डिफाइन करने के लिए. इफ अ पॉलिनोमियल p ऑफ x is divided by linear divisor x minus a. ठीक है, यहाँ पे जो भी आपने डिवाइजर कंसिडर करना है ना वो लीनियर होना चाहिए. लीनियर का मतलब ये है कि वो जो भी आपके पास लीनियर डिवाइजर होगा उसमें वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए. अगर आप इसमें लीनियर डिवाइजर x माइनस a कंसिडर कर रहे हैं देन द रिमाइंडर इज p ऑफ a. ठीक है, मूव करते हैं हम एग्जाम्पल पे सो दैट दिस होल कॉन्सेप्ट वुड बी क्लियर. हम ऐसा करते हैं, एक पोलिनोमियल कंसीडर करते हैं और उस पोलिनोमियल को प्रॉपर डिवाइड करते हैं. देखिए लेट्स सी हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2. ठीक है, और हमें इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है x माइनस 3 से. ठीक है, तो बेसिकली हम ऐसा करते हैं कि पहले सिंपल एक मेथड फॉलो करते हैं और उसके बाद इसी क्वेश्चन के लिए रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं और देखते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम या जो हम फैक्टर थ्योरम डिफाइन करेंगे बाद में, इन दोनों से क्वेश्चन सॉल्व करना किस तरह इजीली पॉसिबल है. ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पे 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 को x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम 9x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x स्क्वायर माइनस 27x आ रहा है. ठीक है, तो डिवीजन सॉल्व करने के लिए हम हमेशा इन एक्सप्रेशंस के साइन चेंज करते हैं. दीज टू विल बी कैंसल्ड आउट और यहाँ पे आंसर आ रहा है 21x प्लस 2. ठीक है, अब आप यहाँ पे 21 से अगर सिंप्लीफाई करते हैं ना तो 21x एंड 21 को जरा 3 से मल्टीप्लाई करें. ठीक है, तो 21 को 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 63 विद नेगेटिव साइन. आप इनके साइंस चेंज करें, साइन चेंज करने की वजह से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. प्लस 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 आंसर विल बी 65 है. तो लास्ट पे आप देख सकते हैं 65 आ रहा है. ठीक है, जो कि मजीद सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है. अब हम ऐसा करते हैं, इसी क्वेश्चन पे रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम हम कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे हम जो सेकंड मेथड है ना, एक्चुअली हम इसी क्वेश्चन को रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करने लगे हैं. ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखें बाय रिमाइंडर थ्योरम. रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें बेसिकली p ऑफ a इक्वल्स r कंडीशन लेनी होती है. ठीक है, व्हाट इज p ऑफ a हियर? आप ये देखिए कि यहाँ पे टर्म कौन सी आ रही है, 3 आ रही है. ठीक है, मीन्स जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है उसमें x माइनस a अपीयर हो रहा है ना, तो a की जगह यहाँ 3 लिखा है. ठीक है, अगर तो आपको ये समझ आ जाती है तो बेस्ट है, अदरवाइज एक हिंट याद रखिएगा, जो लीनियर डिवाइजर है ना इसको जरा आप 0 के इक्वल पुट कर दें. 0 के इक्वल पुट करने के बाद जो x की वैल्यू होती है ना हमेशा वो a के इक्वल होती है. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे p ऑफ 3 आपको फाइंड आउट करना है जो कि रिमाइंडर के इक्वल है. ठीक है, तो अब p ऑफ 3 का मतलब क्या होगा,
आप ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ना, ये जो पोलिनोमियल है, इसको लेट कर लें कि ये p ऑफ a के इक्वल है, ठीक है। तो बेसिकली हम जब स्टार्ट लेते हैं तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि जो p ऑफ x है वो 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 के इक्वल है, ठीक है। नाउ p ऑफ 3 जरा आप यहाँ पे सॉल्व करें। p ऑफ 3 का मतलब ये है कि p ऑफ x में हर x की जगह आपने वैल्यू 3 पुट करनी है। तो यहाँ पे आप ऐसा करें कि यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, ये रिमाइंडर की इक्वल होगा। 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, 6 3 जा 18 एंड प्लस 2 इक्वल्स r, ठीक है। अब आप 81 माइनस 18 प्लस 2 विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सिंप्लीफाई करें, जो आंसर आ रहा है वो 65 की इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली दोनों मेथड को जरा कंपेयर करके चेक करें विच वन इज इजी। जो रिमाइंडर थ्योरम है ये जब आपके पास हायर ऑर्डर के पोलिनोमियल्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं ना, तो उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ये दो मेथड हैं सॉल्व करने के लिए। अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करने के लिए आए तो आपने सेकंड वाले मेथड को फॉलो करना होगा, अदरवाइज बोथ सॉल्यूशंस आर करेक्ट। नाउ वी विल डू वन मोर एग्जांपल. For example, you have a question that find the remainder when p of x is 6x power 4 plus 2x cube minus x plus 2, ठीक है। एंड जो आपको लीनियर डिवाइजर गिवन है ना, वो लीनियर डिवाइजर आप यहाँ पे कंसिडर कर लें x plus 2, ठीक है। और क्वेश्चन कैन बी इन द फॉर्म 6x4 प्लस 2x क्यूब माइनस x प्लस 2 is divided by x plus 2, then find remainder, ठीक है। दोनों तरह से क्वेश्चन गिवन हो सकता है, बट आपने प्रोसीजर सेम फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कर लें पोलिनोमियल को p of x इक्वल है 6x पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस x प्लस 2, ठीक है। नाउ यहाँ पे ना लीनियर डिवाइजर को आप क्या करें, इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू -2 की इक्वल आ रही है। तो नाउ आपको पता है कि बाय रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, डायरेक्ट हम लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम p ऑफ -2 शुड बी इक्वल टू r, ठीक है। अब p ऑफ -2 का मतलब क्या है कि जहां जहां x है वहां पे आपको -2 पुट कर लेना चाहिए। तो आप यहाँ पे -2 पुट करें। -2 पुट करने के बाद आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर इसको सिंप्लीफाई करें। जब आप कैलकुलेटर से इस टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे यू विल फाउंड वैल्यू डेट इज 84, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है उसको हमने कैपिटल R से डिनोट किया है और रिमाइंडर 84 की इक्वल आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने इस मेथड से सिंप्लीफाई किया ना, तो विद इन 4 स्टेप्स क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर आप प्रॉपर लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसकी डिवीजन करते तो उससे एक तो मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा होते हैं और दूसरा इसमें सोल्यूशन काफ़ी लेंथी हो जाता है। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल अप्लाई फैक्टर थ्योरम्स ऑन क्वेश्चन।